एक महान दार्शनिक ने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति तभी बोलता है जब जब उसे कुछ कहना हो, वहीं दूसरी ओर एक मूर्ख व्यक्ति इसीलिए वह बात करता है क्योंकि वह चाहता है कि हर कोई उसकी बात सुने। आपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो जब तक जरूरी न हो बात नहीं करते। फिर आपने कई तरह के लोग देखे होंगे जिनकी बातें सुनना आपको उबाऊ या असहनीय लगता है। आपने तब सोचा कि यह बात कब खत्म होगा। उनका अत्यधिक बकबक तुम्हें असह्य हो गया। मूर्ख अपनी वाणी से पहचाना जाता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चुप्पी से पहचाना जाता है। यह पाइथागोरस ने कहा था, मैंने नहीं, जो व्यक्ति जितना कम बात करता है उसका मूल्य, दृष्टिकोण और चतुराई उतनी ही अधिक होती है। यदि आप सीखते हैं कि बोलते समय क्या कहना है और कहाँ बोलना है, कब कहना है और कितना कहना है, फिर आप अपनी बातों से ही हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। सभी लोग आपके कहे हर शब्द को ध्यान से सुनेंगे। आपकी बातों का महत्व कई स्तरों तक जाएगा। बिना ज्यादा बात किए सिर्फ चुप रहकर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपकी चुप्पी आपके प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित करती है। वे यह सोचकर बेचैन रहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कल्पना कर रहे हैं। वे कल्पना नहीं कर सकते कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। जब आप किसी समूह चर्चा में हो तब तक कुछ न कहें जब तक हर कोई चुप न हो जाए। सबके चुप हो जाने पर सबका आकर्षण आपकी ओर होगा। तब उन्हें आश्चर्य होगा कि आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, और इस वजह से सबका ध्यान और दिलचस्पी आप पर ही रहेगी। और जैसे ही आप अपना भाषण शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि बाकी सभी लोग आपकी बात बड़े ध्यान और दिलचस्पी से सुन रहे हैं, और जिसकी वजह से आपकी बातें पहले से 10 गुना ज्यादा कीमती हो जाएंगी। गौतम बुद्ध कहते थे कि कुछ भी बोलने से पहले शब्द को 3 दिशाओं में दोहराएं। नंबर 1 यह है कि आप जो कह रहे हैं उसका कोई मूल्य है या नहीं। नंबर 2 क्या अब आपसे बात करना बहुत जरूरी है। नंबर 3 क्या आपकी बात सुनने के बाद फैसले में कोई बदलाव आएगा। अगर आपके पास सभी सवालों के सही जवाब हैं तो आप वो शब्द बोलेंगे। हमने बचपन में सीखा था कि हम बातों से नहीं बल्कि काम से बड़े हैं। अब ये करके दिखाना होगा, जितना हो सके उतना कम बोलें और चुपचाप अपना काम करो। इस व्यस्त और शोर भरी दुनिया में मौन एक ऐसा उपकरण है जो लगभग अदृश्य है, क्योंकि हर कोई अपने अपने तर्क देने में लगा हुआ है। भले ही यह भ्रामक तर्क हो, वह अपना तर्क देने के लिए एक ही बात को बार बार दोहराता है, लेकिन इससे लोगों के मन में जो नेगेटिविटी पैदा होती है उसे वह नहीं समझते। बोलने के लिए जो शक्ति और क्षमता आवश्यक, चुप रहने के लिए उससे भी अधिक शक्ति और योग्यता की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आप जीवन में बड़े होते जाएंगे, आपको एहसास होगा कि किसी भी बात पर बहस करने से बेहतर है चुप रहना। और चुप रहना केवल तभी बोलें जब आप जो कहना चाहते हैं वह मौन से बेहतर हो, उससे पहले नहीं। जहां हर कोई सोचता है कि वे बुद्धिमान हैं, वहां शांत रहना ही बुद्धिमानी है। आपकी आवाज दुनिया को आपका नाम बताएगी, लेकिन आपकी चुप्पी और संघर्ष आपको आपका परिचय कर देंगे। ईश्वर ने हमें अधिक सुनने को अधिक प्राथमिकता दी है, अन्यथा हमारे 2 मुंह और 1 कान होते, लेकिन हमें 1 मुंह और 2 कान दिए गए हैं ताकि हम कम बोलें, क्योंकि सिर्फ बातें करने से कोई बड़ा नहीं होता। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है। इसलिए कम बोलें और चुपचाप अपना काम करते रहें, क्योंकि खिलाड़ियों का ध्यान खेल पर होता है, न कि बाहर बैठे दर्शकों पर। एक बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों के बजाय अपने कार्य को स्वयं सिद्ध करता है। सबसे शक्तिशाली हथियार मौन है। यह हथियार वहां काम करता है जहां बहस और झगड़े काम नहीं करते। तो दोस्तों, चुप रहना सीखो। एक दिन तुम उन लोगों को अपने पैरों पर गिरते हुए देखोगे जिन्होंने गलत व्यवहार किया है। यदि आप सही हैं तो इसे साबित करने की कोशिश न करें। समय सबका उत्तर देगा, तो अब से जितना संभव हो उतना शांत रहें, जितना संभव हो उतना चुप रहें, जितना हो सके अपना एटीट्यूड बनाए रखें। आप खुद को इस तरह विकसित कर सकते हैं कि आपका एक शब्द बाकी 100 लोगों से ज्यादा कीमती हो। हर किसी को इतनी दिलचस्पी होनी चाहिए कि जब आप अपना मुंह खोलें तो हर कोई आपकी तरफ देखे।
एक बार जब आप मौन के लाभों को समझ जाते हैं तो आप जीवन में बहुत सी चीजें हासिल कर सकते हैं जो आप बकबक करने पर कभी हासिल नहीं कर पाते। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा बक बक करते रहते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक टाटा।